ओके, सो वी विल स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 3। सो ये हिस्ट्री एंड कल्चर का MMT2 है, सेकंड मॉक टेस्ट था। ठीक है, इसमें 5 क्वेश्चंस थे, शॉर्ट आंसर्स, और 2 क्वेश्चन थे लॉन्ग आंसर्स। सो वील स्टार्ट विद द लॉन्ग आंसर टुडे। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ महात्मा गांधी ऑन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। In your answer, analyze his methods, key movements, and the philosophical principles he championed, highlighting both their effectiveness and limitations in achieving independence. अब लॉन्ग आंसर में सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि यू आर नॉट एबल टू फ्रैगमेंट दैट इनटू डिफरेंट डायमेंशंस, कि क्या क्या पूछा है उसमें। तो एज सुन एज हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, है ना, तो विल ट्राई टू हाईलाइट या सर्किल द कीवर्ड्स। तो सबसे पहले यहां पर कीवर्ड क्या है? इंपैक्ट, है ना। इंपैक्ट के ऊपर नंबर 1 लिखा। ठीक है, सबसे पहली चीज क्या आपने को चाहिए? इंपैक्ट। फिर यहां क्या बोला? इन योर आंसर एनालाइज हिज मेथड्स, है ना। सो दूसरा अपना डिमांड क्या है? मेथड्स। की मूवमेंट्स, तीसरा कीवर्ड है कि गांधी की कौन कौन से की मूवमेंट्स है, उनका फिलोसफिकल प्रिंसिपल क्या था, ये चौथी चीज पूछी है। ठीक है, देन इट इज आस्किंग हाईलाइटिंग बोथ देयर इफेक्टिवनेस एंड लिमिटेशन इन अचीविंग द इंडिपेंडेंस। तो गांधी के जो भी मूवमेंट्स थे, है ना, ये जो गांधी का रोल था, उसकी इफेक्टिवनेस भी क्या थी और उसकी कमियां भी क्या थी। तो ये पांचवा और छठा डायमेंशन। तो आपके पूरे क्वेश्चन को अगर मैं 6 पार्ट में डिवाइड कर दूं तो हर एक पार्ट को आप एड्रेस कर सकते हो प्रॉपरली, है ना। 3 to 4 पॉइंट्स, 3 to 4 पॉइंट्स, आपका 6 से 7 डायमेंशन हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया और कंक्लूजन हो गया। तो ऑलमोस्ट 6 से 7 पेज क्वालिटी कंटेंट आ जाएगा। सो जस्ट ब्रेक डाउन योर क्वेश्चन इनटू दीज डायमेंशंस। इंपैक्ट फर्स्ट, मेथड, की मूवमेंट्स, फिलोसफिकल प्रिंसिपल्स, और उसके इफेक्टिवनेस और लिमिटेशंस ओवरऑल, है ना, कि कितना इफेक्टिव था गांधी का मूवमेंट और उसकी क्या क्या कमियां रही या उसमें शॉर्टकमिंग्स क्या क्या थी। ठीक है, सो दिस इज द ओवरऑल क्वेश्चन। क्वेश्चन को हम इस तरीके से ब्रेक डाउन करेंगे एंड लेट्स सी द सॉल्यूशन पार्ट, है ना, कि सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट किया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन यही था। इंट्रोडक्शन में आपको ये समझ में आ रहा है कि गांधी के बारे में क्या पूछ रहा है ना, इंपैक्ट ऑफ महात्मा गांधी ऑन द फ्रीडम स्ट्रगल। तो गांधी का ओवरऑल इंपैक्ट क्या था फ्रीडम स्ट्रगल पे, कुल मिला के क्रक्स ये है। और अंदर की बात क्या है कि इन योर आंसर आप इन इन चीजों पे बात करिए। ठीक है, तो हम इंट्रोडक्शन सिंपल सा स्टार्ट कर सकते हैं ना, हर एक का अलग अलग इंट्रोडक्शन हो सकता है, बट मैं यहां पर एक तरीका बताता हूं कि कैसे इसको स्टार्ट करने का ना। ओवरऑल गांधी के बारे में पूछा है तो यहां पर स्टार्ट करेंगे। गांधी जी बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1969 इन पोरबंदर गुजरात वॉज, अब ये चीज हम मिस इसको हटा भी सकते हैं ना। गांधी जी वॉज वन ऑफ द मोस्ट करिस्मेटिक लीडर्स ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, when Gandhiji arrived in India in 1915, after spending over 2 decades in South Africa, he brought a fresh, transformative approach to the Indian freedom struggle. So this is your टोन सेटिंग, इसको हम कहते हैं टोन सेट किया है आपने क्वेश्चन के डिमांड के हिसाब से। क्वेश्चन की डिमांड क्या थी? इंपैक्ट गांधी का फ्रीडम स्ट्रगल पे। तो अब पहले बताया कि गांधी आए कब, है ना, 1915 में आए, और उन्होंने क्या किया? ही ट्रांसफॉर्म्ड द मूवमेंट, है ना, ब्रॉट अ फ्रेश ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच टू द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। तो हमने क्वेश्चन के टोन को एड्रेस कर दिया यहां पर इंट्रोडक्शन में। एवरीवन गेटिंग दिस पॉइंट? गांधी जी करिस्मेटिक लीडर थे फ्रीडम स्ट्रगल के। यहां पर आप उसको और भी चीज लिख सकते हो अपने हिसाब से, बट ये जो सेकंड पैराग्राफ है, दिस इज द टोन सेटिंग फॉर योर लॉन्ग आंसर, है ना। व्हेन गांधी जी, जब गांधी जी अराइव्ड इंडिया 1915 आफ्टर स्पेंडिंग 2 decades इन साउथ अफ्रीका, थोड़ा सा बैकग्राउंड भी दे दिया उनका पुराना। ही ब्रॉट अ फ्रेश ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच टू द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। सो हमने उनका सिग्निफिकेंस भी बता दिया एक ओवरऑल की ना, उन्होंने एक फ्रेश स्टार्ट दी। बिकॉज उससे पहले आप देखो 1915 के पहले देखो क्या चल रहा था, है ना, एक्सट्रीमिस्ट मॉडरेट, फिर उनसे भी काम नहीं बन रहा था, फिर होम रूल आ गया। गांधी ने बोला कि होम रूल भी काम नहीं करेगा तुम्हारा, है ना, ही डिडंट पार्टिसिपेटेड, ऑल ऑफ यू माइट हैव रेड दिस इन स्पेक्ट्रम। सो देन ही गेव अ फ्रेश ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच। तो हमने यहां पर इंट्रोड्यूस कर दिया, एग्जामिनर को समझ में आ गया कि हाँ ओके, नाउ द टोन हैज बीन सेट फॉर द आंसर। अब जो पूछा है सब हेडिंग सीधा हो, इंपैक्ट ऑफ महात्मा गांधी ऑन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। तो पहला पार्ट ये था इंपैक्ट, तो हमने पूरा सब हेड लिखा। आप चाहे तो आप इसको यहां पर ऐसे बॉक्स भी कर सकते हो ना, दिस विल ऑल्सो लुक गुड। इंपैक्ट में सबसे पहला, शिफ्ट टू नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस, है ना, ऑफरिंग अ हाई मॉरल ग्राउंड। तो गांधी जी के आने के पहले क्या हो रहा था? गदर पार्टी, आपने सबने पढ़ा ना, गदर पार्टी का। सो इट वाज काइंड ऑफ वायलेंट एक्सट्रीमिज्म। ठीक है, दीज थिंग्स वर इन द फ्रीडम मूवमेंट। अब गांधी जी आने के बाद क्या हो गया? गांधी जी बोला कि वायलेंस वायलेंस बंद करो आप, है ना, अब नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस करना पड़ेगा। तो ही स्टार्टेड विद दैट, है ना। सो शिफ्ट टू नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस ऑफरिंग अ हाई मॉरल ग्राउंड, एक हाई मॉरल ग्राउंड लिया कि वायलेंस नहीं करना है हमको। दूसरा इंपैक्ट क्या हुआ? रेजुवनेटिंग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। गांधी के आने के बाद क्या हो गया? कांग्रेस मास बेस्ड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बन गई, है ना, मास बेस्ड। हमने पढ़ा ना चंपारण सत्याग्रह में क्या हुआ,
कमिंग ऑफ द पीजेंट्स इन द फ्रीडम स्ट्रगल। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का और फैलाव हो गया है ना, और वो मासेस तक पहुंच पाया। उससे पहले क्या था, मॉडरेट्स है ना, मॉडरेट्स एवरीवन नोस कि देवर एलिट्स, दे वर नॉट रीचिंग आउट टू द मासेस, है ना, उनको उनको मासेस पे भरोसा नहीं था। थर्ड क्या हुआ, ही प्रोवाइडेड एन ऑर्गेनाइजेशनल ऑर्गेनाइज लीडरशिप, है ना, विच वाज डिसेंट्रलाइज्ड इन इट्स अप्रोच, है ना। तो उनके आने के बाद क्या हुआ, जो अप्रोच था वो डिसेंट्रलाइज्ड हो गया। आप देखो बिहार में गांधीयन लीडर्स आ गए ना, गुजरात में वल्लभ भाई पटेल, यहाँ राजेंद्र प्रसाद, और भी जो भी आपके बिहार के लीडर्स है। सिमिलरली आप साउथ चले जाओ, वहां पर भी आपको गांधीयन लीडर्स मिल जाएंगे। उड़ीसा चले जाओ ना, सबने पढ़ा ही होगा गांधीयन लीडर्स। सो ऑर्गेनाइज लीडरशिप हुई सारे जगह, उनके फॉलोअर्स बनने लग गए। सो ही प्रोवाइडेड एन ऑर्गेनाइज लीडरशिप विच वाज डिसेंट्रलाइज्ड इन इट्स अप्रोच, ठीक है, लोकल लेवल पे लीडरशिप डेवलप हो गई, है ना, अंडर हिज गाइडेंस। चौथा, ग्रेट फोकस ऑन रूरल इंडिया। तो गांधी का फोकस क्या था, रूरल इंडिया, एज गांधी जी बिलीव्ड इंडिया लिव्स इन द विलेजेस, है ना, गांधी जी का स्टेटमेंट है इंडिया लिव्स इन द विलेजेस। तो ग्रेट फोकस ऑन रूरल इंडिया, गांधी के आने के बाद रूरल इंडिया पे ज्यादा फोकस होने लग गया। सो दिस इज हिज इंपैक्ट। फिफ्थ, Gandhiji's inclusive approach made India's freedom struggle accessible to all Indians, especially women and people from rural areas and lower caste। ये तीन सेक्शन गांधी जी के आने के बाद सबसे ज्यादा इंक्लूड हुए थे ना, आपने सबने पढ़ा होगा। वुमेन, ठीक है, रूरल एरियाज में उनका वो पार्टिसिपेशन बढ़ा, है ना, वहां फॉलोअर्स बढ़े, और लोअर कास्ट, है ना, विद हिज कास्ट मूवमेंट काइंड ऑफ थिंग, जो भी कास्ट से रिलेटेड उन्होंने काम किया। सो गांधी का इंक्लूसिव अप्रोच, दिस इज ना, तो वाइडर स्प्रेड ऑफ फ्रीडम मूवमेंट। देन हिज एम्फेसिस ऑन स्वदेशी सेल्फ रिलायंस, है ना, ब्रैकेट में सेल्फ रिलायंस भी लिखेंगे, एज सेंट्रल कंपोनेंट ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। तो सेंट्रल कंपोनेंट क्या बन गया फ्रीडम स्ट्रगल का, स्वदेशी, है ना, स्वदेशी स्वराज, है ना, दीज थिंग्स बिकेम द सेंट्रल कंपोनेंट ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल एंड दिस वर द इंपैक्ट ऑफ गांधी। तो यहां पर हमने कितने पॉइंट्स लिखे, 6 पॉइंट्स लिखे, किसमें, इंपैक्ट में, है ना। ब्रॉड इंपैक्ट्स हैं, बहुत बड़े बड़े इंपैक्ट्स है ना, नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस की तरफ मूव किया, सबको पता है, ठीक है। आईएनसी को रिजुविनेट किया, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड, है ना। ऑर्गेनाइज लीडरशिप प्रोवाइड की, दैट इज ऑल्सो गुड, है ना। फोकस ऑन रूरल इंडिया, दैट इज ऑल्सो गुड। इंक्लूसिव अप्रोच, ठीक है, दिस इज ऑल्सो गुड। एम्फेसिस ऑन स्वदेशी सेल्फ रिलायंस। तो हमने 5-6 पॉइंट लिखा, आपको अपनी तरफ से और भी ऐड करना हो, आप डायमेंशन आप ऐड कर सकते हो, बट एक स्ट्रक्चरिंग के लिए मैंने बताया कि हाँ, अगर इंपैक्ट लिख रहे हैं तो 5-6 पॉइंट उसमें आपने लिखा, एंड देन मूव टू द नेक्स्ट थिंग, मेथड्स अडॉप्टेड ना। दूसरा डिमांड क्या था, मेथड्स अडॉप्टेड, नॉन वायलेंस, नॉन कॉपरेशन एंड सिविल डिसोबीडियंस। अब जस्ट देखो कि कीवर्ड्स कैसे लिख रहे हैं ना, डायग्राम्स, हर जगह डायग्राम नहीं, हर कंपोनेंट में डायग्राम नहीं यूज करेंगे ना, किसी में, जैसे यहां पर हमने पॉइंट वाइज लिख दिया। इंपैक्ट में अगर हमको थोड़ा सा ज्यादा बताना है तो हमने यहां पर पॉइंट वाइज लिख दिया, और पॉइंट भी ऐसा नहीं कि 4-4 लाइन के पॉइंट्स हैं, ठीक है, एक लाइन में आपने बात कही और खत्म, क्रिस्प वर्ड्स, लैंग्वेज क्रिस्प। तो यहां पर 6 पॉइंट्स हमने लिखे इन लाइन फॉर्मेट, एंड देन एक डायग्राम बना दिया ना मेथड्स के लिए। तो मेथड्स में क्या, नॉन वायलेंस, नॉन कॉपरेशन एंड सिविल डिसोबीडियंस, मास मोबिलाइजेशन, रिवाइज्ड अप्रोच टू कास्ट एंड सोशल इश्यूज, कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स, एग्जाम्पल, है ना, हरिजन सेवक संघ, फास्टिंग एज अ टूल ऑफ प्रोटेस्ट, इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, एग्जाम्पल चरखा एंड खादी मूवमेंट, है ना, बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स। तो हमने कितने सारे यहां पर मेथड्स बता दिए जो गांधी के थे। इनमें से आप 4 लिख लो, 5 लिख लो, है ना, वट एवर यू कैन रिकॉल। लेकिन हम डायग्राम को कैसे यूज करेंगे यहां पर स्मार्टली, एक सेक्शन में हमने पॉइंट में लिखा और दूसरे सेक्शन को हम डायग्राम में बता दिए। अगर आपके पास स्पेस ज्यादा है तो मेथड्स को यहां पर आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, मेथड्स अडॉप्टेड बाय गांधी जी, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। स्पेस ज्यादा है ना, तो वर्टिकल में लिखेंगे, स्पेस कम है तो हॉरिजॉन्टल में, है ना, डायग्राम्स में, इस तरीके से, और या ये माइंड मैप बना लेंगे, ठीक है। सो स्पेस मैनेजमेंट को भी हम यहां से सीखेंगे ना। एक्चुअल एग्जाम में अगर आपको लग रहा है कि स्पेस आप भर नहीं पा रहे हो तो वर्टिकल चले जाओ, है ना। अगर लग रहा है कि बहुत कंटेंट है, बहुत लिखना है, स्पेस कम है, डायग्राम्स पे आ जाओ, ठीक है। बट ट्राई टू पुट अ मिक्स ऑफ बोथ, है ना। ऐसा नहीं कि पूरे, कई लोगों ने पूरा पूरा आंसर ही मिक्स में लिखा, शायद नोबेद ने ऐसा ही लिखा है कि पूरा पूरा आंसर ही डायग्राम्स में लिख दिया है, तो वैसा भी नहीं करना है इनको। थोड़ा सा हम लिखेंगे पैराग्राफ या उसमें पॉइंट वाइज में, एंड देन यू विल यूज द डायग्राम थिंग ऑल्सो। तो ये हो गया गांधी के मेथड्स। नेक्स्ट कम्स की मूवमेंट ऑफ गांधी, है ना, की मूवमेंट ऑफ गांधी। अब इस चीज को ना आप इंट्रोडक्शन के बाद भी लिख सकते थे, इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ के बाद भी आप बना सकते थे। बस हमको यहां क्या करना है, नेम कर देना है अच्छे से। चंपारण सत्याग्रह, टाइमलाइन बना दिया, देखो सी द टाइमलाइन, टाइमलाइन हाउ यू कैन मेक लाइक दिस, ये, है ना, यहां पर एरो भी डाल सकते कि इधर से चल रहा है, इधर से चल रहा है, ऐसे आ रहे हैं, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह 1917, अहमदाबाद 1918, खेड़ा 1918, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920, सीडीएम 1930, इंडिविजुअल सत्याग्रह 1940,
क्विट इंडिया मूवमेंट, ऑल वर लेड अंडर गांधी। तो हमने एक की मूवमेंट्स गांधी के बता दिए यहां पर थ्रू डायग्राम, बस इतना करना है यहां पर। देन पूछा था फिलोसफिकल प्रिंसिपल्स दैट गांधी चैंपियन, सीधा सब हट देंगे जो क्वेश्चन पूछ रहा है, डिमांड। एग्जामिनर को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, जो कॉपी चेक करेगा आपकी उसको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, उसको दिख गया कि हाँ ये क्वेश्चन की डिमांड थी और सेम चीज इसने यहां पर लिखी, टिक किया, और यहां पर आप पॉइंट्स लिखो। अहिंसा, फिलोसफिकल प्रिंसिपल क्या था गांधी का? अहिंसा, नॉन वायलेंस। सत्य, ट्रुथ, ट्रुथ इज गॉड, है ना, आपको जो भी इसके कीवर्ड्स लिखने हैं या वन लाइन आपको लिखना है इसके बारे में, आप यहां पर वो भी लिख सकते हो। सत्याग्रह, मोरल फोर्स कैन ओवरकम फिजिकल पावर, है ना, जो आपका मोरल फोर्स है वो फिजिकल पावर को ओवरकम कर सकता है ना, इसीलिए उन्होंने सत्याग्रह का कंसेप्ट दिया। स्वदेशी, सेल्फ रिलायंस इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, ठीक है, दीज आर हिज फिलोसफिकल प्रिंसिपल। सर्वोदय, है ना, यूनिवर्सल अपलिफ्टमेंट और प्रोग्रेस फॉर ऑल। प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप, रिच शुड बी ट्रस्टी ऑफ पुअर, है ना। सेवन, प्रिंसिपल ऑफ सोशल रिफॉर्म, एडवोकेसी ऑफ वुमेन राइट्स, वुमेन राइट्स बोल लो यहां पर, है ना, डिप्रेस क्लास बोल लो, कास्ट के बारे में बोल लो, है ना, यू कैन राइट सोशल रिफॉर्म्स में ये चीज। सो सात सात आठ प्रिंसिपल्स यहां लिख दिए ना, ये लिखो। ग्राम स्वराज, ये भी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, दिस वाज आल्सो हिज फिलोसफिकल फिलोसफिकल प्रिंसिपल्स विच ही चैंपियन ना। इतने सारे फिलोसफिकल प्रिंसिपल्स हैं जो गांधी ने यूज किए या जो उन्होंने प्रोपोगेट किए ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस मूवमेंट। सो हमने इनको क्विकली 8 पॉइंट को लिस्ट कर दिया, ठीक है। देन पूछा क्या, इफेक्टिवनेस, है ना, लास्ट वाले दो सेक्शन क्या थे, इफेक्टिवनेस और लिमिटेशन। तो इफेक्टिवनेस इन अचीविंग इंडिपेंडेंस, बस इतना सा सबहेड डालेंगे। अब यहां बार बार नहीं करेंगे इफेक्टिवनेस ऑफ गांधी, है ना, ये इतना बड़ा बड़ा सबहेड नहीं डालेंगे, सीधा कीवर्ड इफेक्टिवनेस इन अचीविंग इंडिपेंडेंस, ये हमारा सबहेड। नंबर 1, इफेक्टिवनेस था क्या, कैसे, मास मोबिलाइजेशन एंड पार्टिसिपेशन, कीवर्ड डाला और यहां एग्जाम्पल लिखा, है ना। मास मोबिलाइजेशन एंड पार्टिसिपेशन, कोई सा भी गांधी मूवमेंट के बारे में जनरल पूछ रहा है ना, तो यहां पर लिख दिए एनसीएम ब्रैकेट में 1920-22 सॉ मिलियंस ऑफ पीपल पार्टिसिपेटिंग इन बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड, है ना। ये सबको पता है, बस आप देखो कि कैसे जनरल चीजों को हम प्रॉपरली फ्रेम कर सकते हैं। नंबर 2, मॉरल हाई ग्राउंड एंड इंटरनेशनल सपोर्ट, तो गांधी को इंटरनेशनल सपोर्ट भी मिला और सत्याग्रह का प्रिंसिपल या नॉन वायलेंस का प्रिंसिपल एक मॉरल हाई ग्राउंड भी उनको दिया, है ना। अगर अब बिहार का प्रोटेस्ट अभी देखा होगा तो उसमें क्या बोल रहे थे कि कोई भी वायलेंस नहीं करेगा, वायलेंस करेंगे तो स्टेट रिप्रेस करता है आपको, स्टेट आपको तोड़ देगा मार के, बट आप वायलेंस नहीं करोगे, सत्याग्रह बैठे हो, तो यू आर ऑन अ मॉरल हाई ग्राउंड। सो मॉरल हाई ग्राउंड हमेशा गांधी जी लेके रहते थे, इसकी वजह से उनको इंटरनेशनल सपोर्ट भी बहुत मिला, ठीक है। एग्जाम्पल, सॉल्ट सत्याग्रह ड्रॉ इंटरनेशनल मीडिया अटेंशन, और यहीं पे टाइम्स मैगजीन में उनका नाम भी छपा था, है ना, बहुत मीडिया अटेंशन मिला था, पढ़ा भी होगा ये शायद घटना चक्र में दिया हुआ है। तो एग्जाम्पल दिया। देन थर्ड पॉइंट, यूनिटी अक्रॉस डाइवर्स ग्रुप्स, जो अलग अलग ग्रुप्स थे उनमें यूनिटी भी इन्होंने बनाई, कहां पर, खिलाफत मूवमेंट, है ना, हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात की थी हमने, तो यहां पर हमने एग्जाम्पल दिया। मॉरल एंड एथिकल लीडरशिप, खादी मूवमेंट, सिंबलाइजेशन ऑफ चरखा, है ना, सिंबलाइजेशन ऑफ चरखा, तो लीडरशिप। देन फिफ्थ, डिसरप्शन ऑफ ब्रिटिश अथॉरिटी पेविंग वे फॉर इफेक्टिव बार्गेनिंग एंड निगोसिएशन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, ब्रिटिश की अथॉरिटी को अंडरमाइन कर दिया था ना उन्होंने अपने सीडीएम के बाद थ्रू आरटीसीज, है ना, कि हम जाएंगे ही नहीं, तुम जाओ, तुम कहीं के भी राजा हो, हम सीडीएम अटेंड ही नहीं करेंगे, ठीक है, जो है हम ही हैं आईएनसी में। तो ब्रिटिश की अथॉरिटी को अंडरमाइन किया, पेविंग वे फॉर इफेक्टिव बार्गेनिंग एंड निगोसिएशन, उसके बाद ही निगोसिएशन हुआ था ना फर्स्ट आरटीसी के बाद, देन यू हैड बार्गेनिंग, है ना, गांधी इरविन पैक्ट जो हुआ था। देन कम्स लिमिटेशंस, तो लास्ट पार्ट लिमिटेशन, ठीक है। अब लिमिटेशन में कैसे बताएंगे कि डीपली आइडियलिस्टिक, जो उनके आइडियाज थे वो बहुत आइडियलिस्टिक थे, ठीक है, कि सत्याग्रह, है ना, नॉन वायलेंस, अहिंसा, दीज आर व्हाट आइडियल थिंग्स, है ना, आइडियल थिंग्स कैन नेवर बी अचीव्ड इन फुल कैपेसिटी, तो डीपली आइडियलिस्टिक एंड इन सम इंस्टेंसेस डिफिकल्ट टू पुट इन प्रैक्टिस, है ना। एग्जाम्पल क्या दिया, विड्रॉल ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आफ्टर चौरी चौरा, है ना, सबको पता है कि विड्रॉल हुआ था नॉन कॉपरेशन के बाद, चौरी चौरा इंसिडेंट्स के बाद, तो वो किस चक्कर में हुआ था, आइडियलिज्म के चक्कर में, कि नहीं नहीं वायलेंस हो गया है तो अब इस चीज को हम विड्रॉ कर रहे हैं, है ना। तो ये आइडियलिस्टिक चीजें प्रैक्टिस में डालने में मुश्किल होती थी, है ना, क्योंकि लोग इमोशनल होते थे बहुत ज्यादा, है ना, आज भी लोग इमोशनल होते हैं, ठीक है, कोई भी मूवमेंट देख लो आप, किसान आंदोलन देख लो, चाहे अभी आपका बीपीएससी आंदोलन देख लो, इमोशनल मूवमेंट्स होते हैं, लोग इमोशनल होते हैं, बट जो लीडर होता है वो हमेशा आइडियल चीजों के पीछे जाता है ना। हम भी यहाँ क्या बोल रहे हैं, री एग्जाम री एग्जाम री एग्जाम, ठीक है, री एग्जाम के पीछे कारण भी है, वो आइडियलिज्म है, बट एक्चुअल जो इंस्टीट्यूशंस काम करती हैं, जो सरकारें काम करती हैं, वो आइडियल चीजें नहीं देखती हैं। आइडियल हो जाए तो फिर तो राम राज्य आ जाए ना, ठीक, सिंपल सी बात है, गांधी का कंसेप्ट राम राज्य, डीपली आइडियलिस्टिक। देन सेकंड पॉइंट है ना लिमिटेशन में, दूसरा पॉइंट,
हम एग्जाम्पल भी देंगे ना, हमेशा हम सीधे एक लाइन ये बोल के नहीं चल जाएंगे कि डीपली आइडियलिस्टिक था और पुटिंग इन प्रैक्टिस डिफिकल्ट था, बट हम एग्जाम्पल भी दे देंगे ना, वहां की विड्रॉल किया था नॉन कॉपरेशन का चौरी चौरा के बाद, ये एग्जाम्पल है कि आइडियलिज्म काम नहीं किया, या आइडियलिज्म एक लिमिटेशन था, क्या पता चौरी चौरा वाला केस नहीं होता या उस समय मूवमेंट को विड्रॉ नहीं किया जाता तो शायद इंडिपेंडेंस 5 साल पहले मिल जाती, 10 साल पहले मिल जाती, ठीक है, बट ही केप्ट दैट आइडियलिस्टिक थिंग, है ना, विच माइट हैव डिलेड द इंडिपेंडेंस बाय सम ईयर्स। वैसे हम लिखेंगे नहीं, बट ठीक है ना, वील जस्ट राइट दिस। सेकेंड पॉइंट, इनेबिलिटी टू एड्रेस इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। अब गांधी इनइक्वालिटी को की बात करते ही नहीं थे, है ना, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी पे उनका क्रिटिसिज्म था, क्यों? हिस्टोरियन आर मेटकैल्फ, है ना, एक हिस्टोरियन है आर मेटकैल्फ, ही क्रिटिसाइज्ड गांधी टू डाउन प्ले इकोनॉमिक मॉडर्नाइजेशन। अब गांधी की जो चरखा पॉलिसी थी, इस पे विवाद भी हुआ था ना, यू माइट हैव रेड द व्यूज ऑफ सुभाष चंद्र बोस एंड गांधी, है ना, दोनों के अप्रोच में अलग अलग इकोनॉमी को लेकर था, है ना, यू माइट हैव रेड दीज थिंग्स। तो गांधी की चरखा पॉलिसी क्या थी, है ना, सेल्फ सफिशिएंट विलेजेस होने चाहिए, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की काइंड ऑफ अगेंस्ट थे, है ना, मैकेनाइजेशन और इन सब चीजों के अगेंस्ट थे। सो उससे इकोनॉमिक इनइक्वालिटी तो रही, बिकॉज, है ना, जिसके पास टेक्नोलॉजी का एक्सेस है वो अमीर बनता जा रहा था, और गांधी बोल रहे चरखा सूद काटो, है ना, तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को गांधी ने इनएबिलिटी, है ना, ही वॉज नॉट एबल टू एड्रेस दैट, ऐसा हिस्टोरियन का कहना है, एग्जाम्पल भी दे दिया हमने, ठीक है। देन मार्जिनलाइजेशन ऑफ मोर रेडिकल फ्रैक्शंस ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट, है ना, तो जो गांधी का जो लीडरशिप था, है ना, 1920s के बाद से, है ना, उसमें जो रेडिकल फोर्सेस थे या रेडिकल फैक्शंस थे या जो एक्सट्रीमिस्ट फैक्शंस थे, उनका मार्जिनलाइजेशन हो गया ना। गांधी और सुभाष चंद्र बोस का कॉन्फ्लिक्ट आपने सबने पढ़ा हुआ, त्रिपुरी क्राइसिस वाला, है ना, एग्जाम्पल बोस मिलिट्रिस्टिक अप्रोच, है ना, बोस का मिलिट्रिस्टिक अप्रोच था जो गांधी से अलग था, तो इनको मार्जिनलाइज कर दिया गया था कांग्रेस से, आपने पढ़ा है, त्रिपुरी क्राइसिस बाहर निकाल दिया गया था, ठीक है। सिमिलरली और भी जो एलिमेंट्स थे, जैसे मान के चलो कि आप 1940s में भी, है ना, मेनी लेफ्ट और सोशलिस्ट वाले दे आल्सो ब्रोक डाउन फ्रॉम दिस आईएनसी बिकॉज ऑफ गांधीज आइडियलिज्म, ठीक है। सो मार्जिनलाइजेशन हुआ रेडिकल फ्रैक्शंस का, सो दिस वर लिमिटेशंस, एंड देन कम्स फेलियर टू प्रिवेंट पार्टीशन, है ना, फॉलोड बाय मास माइग्रेशन एंड ब्लडशेड, दिस इज आल्सो लिमिटेशन ऑफ गांधी। ओवर रिलायंस ऑन पर्सनल लीडरशिप, एक ही आदमी, है ना, वन मैन लीडरशिप, गांधी, ओवर रिलायंस हो गया, ठीक है, दिस कैन ऑल्सो बी रिटन इन लिमिटेशन। लैक ऑफ इमीडिएट रेवोल्यूशनरी स्ट्रगल, ठीक है, दिस इज ऑल्सो लिमिटेशन। तो आपने यहां लिमिटेशन लिख लिया, आपको और जो अपने मन से लग रहा है आप यू कैन ऐड दीज थिंग्स, है ना, आई एम जस्ट टेलिंग द स्ट्रक्चर, कि स्ट्रक्चर कैसे करना है और पॉइंट्स को कीवर्ड्स में या छोटे छोटे पॉइंट्स में कैसे लिखना है विद एग्जांपल्स टू सब्सटैंशिएट योर थिंग्स, है ना। एग्जामिनर जब चेक कर रहा है तो उसको क्लियरली दिख जाना चाहिए, ओके ओके ओके, है ना, नथिंग इज, उसके दिमाग में कंसेप्ट फ्लो करना चाहिए, तो एवरीथिंग इज फ्लोइंग, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो उसको समझ में नहीं आएगा, तो इट शुड बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, और आंसर शुड बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, कि कोई सामने वाला पढ़ ले तो उसको पूरी कहानी समझ में आ जाए स्ट्रक्चर्ड वे में, उसको ज्यादा दिमाग जोर पे ना लगाना पड़े। तो हमने स्टार्टिंग किया आंसर का कि उसको कैसे डिवाइड करना है ना, क्वेश्चन पढ़ के, एंड देन वी हैव एड्रेस्ड ईच एंड एवरीथिंग विद 4 to 5 पॉइंट्स यूजिंग डिफरेंट वेज ना, किसी में पॉइंट यूज कर लिया, किसी में डायग्राम यूज कर लिया, एंड देन यू हैव सीन हाउ वी हैव इंसर्टेड द कीवर्ड्स। नाउ ये लिमिटेशंस की बात हो गई यहां पर, अब लास्ट में कंक्लूजन डालना है, तो आप देखो गांधी जी के मूवमेंट की बात की थी ओवरऑल फ्रीडम स्ट्रगल में, अब कंक्लूजन भी उसी टोन में एंड होना चाहिए, है ना, जस्ट रिमेंबर दिस अगेन, ये भी जो मैं बता रहा हूं वो आइडियल चीज है, एग्जाम में जो होगा वो रियल होगा, ठीक है, आइडियल से हमेशा अलग होगा, बट जितना हम क्लोज रहेंगे इसके उतना हमारी प्रोबेबिलिटी मार्क्स बढ़ जाएगी, ठीक है। तो अगेन स्कॉलर्स लाइक एंसली टी एम्ब्रे, है ना, आप लोग को कोट्स 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 करते हो ना, जब मैं दिखा रहा हूं कि कोट्स को कैसे यूज करते हैं ना, ही इज एन हिस्टोरियन, ठीक है, ही इज एन इंडोलॉजिस्ट, है ना, हिस्टोरियन कैनेडियन, ठीक है। स्कॉलर्स लाइक एंसली टी एम्ब्रे, है ना, स्कॉलर्स की जगह हिस्टोरियन, है ना, हिस्टोरियन भी लिख सकते हैं, हिस्ट्री में कर रहे तो हिस्टोरियन लिख लेंगे, पॉलिटी में करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्पेशलिस्ट लिख लेंगे, है ना, लीगल लीगल ल्यूमिनरीज लिख लेंगे, है ना, तो कीवर्ड्स वहां पर चेंज होती जाएंगी, ठीक है। तो यहां पर स्कॉलर एंड हिस्टोरियंस लाइक दिस एंड दिस एक्नॉलेज महात्मा गांधी ट्रांसफॉर्मेटिव रोल, हमने शुरू में शुरू किया था ना ट्रांसफॉर्मेटिव रोल, आखिरी भी हम वही कर रहे हैं, acknowledged Mahatma Gandhi's transformative role not just in Indian independence but also believed to have provided a model for other liberation movements including those led by Martin Luther King and Nelson Mandela। तो बोले तो ऐसे जो स्कॉलर्स हैं, जो हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने इस चीज को रिकॉग्नाइज किया है गांधी के ट्रांसफॉर्मेटिव रोल को, कि उनका कंट्रीब्यूशन सिर्फ इंडिया के इंडिपेंडेंस तक सीमित नहीं था, इसके बाहर भी जाके जहां भी कॉलोनियल मूवमेंट्स चल रहे थे उस समय, वहां पर भी उनका प्रभाव था, है ना। एग्जाम्पल जो मार्टिन लूथर किंग एंड मंडेला वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम गांधी,
सो कितनी अच्छी बात है ना, यू हैव कंक्लूडेड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विद अ फ्यूचरिस्टिक, है ना, और उसको ब्रॉडर चीजों से लिंक कर दिया ना। सी इंपैक्ट ऑफ महात्मा गांधी ऑन इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल, है ना, इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में तो हमने बताई दिया सारी चीजें जो पूछ रहे हैं। फिर उसको हम ब्रॉडर, है ना, ग्लोबल लेवल पे भी बता दिया कि गांधी वॉज सो इंपॉर्टेंट लीडर, है ना, हिज आइडियाज वर सो इंपॉर्टेंट दैट other colonies who were slaves at that time, they were also inspired from Gandhi's techniques, philosophies, and all those things. So I hope I have made things clear for this answer, and let's open for the doubt, है ना, you can ask anything for this question, please everyone, सब लोग प्लीज माइक ऑन करें एंड प्लीज आस्क, देन we'll move to second question.